ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में कई स्थानों पर जमकर हिंसा हुई। फरीदाबाद में हालात सामान्य रहे, लेकिन सोख्ता बॉर्डर पर पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। देखिए, आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व था। ये वीर सैनिकों के सम्मान के लिए, ये देश की आन बान शान जो हमारा लाल किले पर भारतीय ध्वज फहरता है, वहाँ पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर दूसरे अपने किसान संगठनों का झंडा फहराया, दूसरे झंडे फहराए। ये बहुत शर्म की बात है। किसान नेताओं को सरकार ने, दिल्ली पुलिस प्रशासन ने बैठकर एक रूट तय किया था। सब रूट में तय बात हुई थी कि भाई यहाँ से जो रूट तय हुआ, 3 रूट तय हुए थे कि 3 रूट से तय कार्यक्रम अनुसार वो निकलेंगे, परंतु दुर्भाग्य की बात थी वो रूट से नहीं निकले। और उन किसान नेताओं ने ये भी बात कही थी कि हमारे वॉलंटियर्स होंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से हम गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व को खराब नहीं करेंगे। ये भी उन्होंने कमिटमेंट की थी। सारी चीज़ों को अवहेलना करते हुए जो दिल्ली में जो ये घटना हुई है वो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे देश की विदेशों में जो बदनामी हुई है, उसमें आंदोलनकारी, जो षड्यंत्रकारी जो लोग थे, उन्होंने उसको, भारत की छवि को खराब किया है। वो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा, किसान नेता कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं, जो वॉलंटियर्स ने दिखाई दी, ना किसान नेताओं ने कोई अपना रूट जो तय किए थे उस पर नहीं चले। दिल्ली पुलिस को के साथ बर्बरतापूर्व मारपिटाई करना, महिला पुलिस के साथ मारपिटाई करना, पत्थरबाजी करना, तलवार चलाना, लाठी चलाना और यहाँ तक कि ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स को तोड़ना, बसों को क्षति पहुँचाना, इस तरह का जो अराजक तक जो फैलाई है, इससे निश्चित रूप से उन किसान भाइयों को भी इस पर शर्म उनको आई होगी कि उनके बीच में असामाजिक तत्व और दूसरे जो गुंडे जो लोग आए हैं, उन्होंने इस तरह के आंदोलन को, जो शांतिपूर्ण, जो कह रहे थे हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, उस आंदोलन को बहुत पीछे खिसकाया है। तो ये सबसे शर्मनाक बात रही इस बात के लिए। आज पुलिस ने केवल किसान के उसके सम्मान के लिए लाठी खाई है। उसने, पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु वो नहीं रुके। पुलिस ने कोई ज़्यादा बल प्रयोग नहीं किया क्योंकि किसान भाई हैं, परंतु किसान के बीच में इस तरह का जो असामाजिक तत्व हैं जो लगे हुए हैं, उस चीज़ को उन्होंने देश को बहुत पीछे किया है। जो देश की जो छवि बन रही थी, आज कोरोना की महामारी में, और जो हमने 2 वैक्सीन बनाई, जो विश्व हमारी आंखें लगा के हमारे भारत की ओर देख रहा है, और हम भारत के लिए हम उसको देने के लिए करे थे, जो हमारा देश 10 कदम आगे बढ़ा, आज उन्होंने देश को पीछे करने की एक साजिश की है। ये बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ इस बात के लिए। और जो लोग आज, वो लोग किसान नेता, वो क्यों नहीं सामने आ रहे इस बात के लिए? इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को चलाएंगे, और ये जो ट्रैक्टर यात्रा है हमारी, जय जवान जय किसान, परंतु उन्होंने ना जवानों को छोड़ा और ना किसान को ही उन्होंने छोड़ा इस बात के लिए। उन्होंने किसान का इस बात में अहित किया है। जो लोग इस तरह का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, निश्चित रूप से वो किसान के साथी हो नहीं सकते, ना किसान की सुख की बात कर सकते और ना किसान के उत्थान की बात कर सकते। जो भारत विरोधी लोग, जो मोदी, मैं तो कहूँगा जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो जान रहे हैं इस बात को कि मोदी जी के शासन में देश हमारा, देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, चाहे हमारी सेना के माध्यम से हो। आज चाइना, पाकिस्तान के साथ हमारी सेनाएं आंख से आंख मिलाकर चाइना को पीछे हटना पड़ रहा है। हमारे वीर सैनिक उनका ठोक के उनका जवाब दे रहे हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण वो लोग, वो राजनीतिक दल जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वो इसी बात पर अड़े हुए कि 26 तारीख को निकालेंगे, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है, जो भारत का जो एक जो नेगेटिविटी है, हम उसको फैलाएं और भारत में अराजकता दिखाएं, ताकि देश और दुनिया देखे कि भारत प्रगति, ये लोग प्रगति के हक में नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति को पीछे कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये राष्ट्र विरोध है। देखिए, जब वो संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे कर्तव्य भी हैं, तो हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। संविधान में आप आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन की आप अनुमति दे दी, परंतु प्रदर्शन की अनुमति देने के बाद आप ट्रैक्टर यात्रा के नाम पर अराजकता फैलाएं, लोगों को क्षति पहुंचाएं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं
और यहाँ तक कि लाल किले की प्राचीर पर आप चढ़ जाएं, 26 जनवरी दिन वाले दिन चढ़ जाएं और उस पर दूसरे दलों के झंडे फहरा दें उस पर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकती है? ये तो बड़ी निंदनीय, बड़ी शर्मनाक। अध्यक्ष जी, अभी तक ये नहीं पता चला है कि लाल किले पर उन्होंने कौन सा झंडा फहराया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाल किले से भारतीय झंडा हटा दिया गया और खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। ये ऐतिहासिक क्षण है, इसकी बधाई। ये पाकिस्तान फर्स्ट एक ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट किया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि जो हमारे दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं, उनके साथ साजिश से ये लोग मिले हुए हैं कुछ लोग, और किसान आंदोलन में वो लोग जुड़े हुए हैं। पहले भी हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने आगाह किया था इस बात के लिए कि कम से कम 300 से ऊपर ट्विटर जो अकाउंट चल रहे हैं जो इस आंदोलन को और दूसरे को भटकाना चाहते हैं, परंतु किसान जो नेता हैं वो उसमें नहीं मान रहे थे इस बात को, और आज उन्होंने ये कर दिखाया क्योंकि उनके हाथ से आंदोलन छूट गया। अब बाद में हाथ खड़े करे जी हम नहीं जानते वो लोग कौन हैं। अरे जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सरकार ने कम से कम 10 बार आपको बुलाया, 15 बार बुलाया। सरकार ने कहा हम आपकी हर बात करने के लिए तैयार हैं, हम आप बात ही मानने के लिए तैयार नहीं है। जो पुलिस ने गाइडलाइंस तय की थी उन गाइडलाइंस को आप नहीं मान रहे हो। आप ना सरकार की बात मान रहे हो, ना आप प्रशासन की बात मान रहे हो, केवल अपनी मनमानी कर रहे हो। तो इससे निश्चित रूप से आज आपने भारत के नाम को नीचे किया है, कलंकित किया है। देश और दुनिया में भारत का जो गौरव था उसको आपने ठेस पहुंचाई है। निश्चित रूप से उनके आंदोलनकारी जो के बीच में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो दोषी हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से तो दोषी हैं। देखिए, पहले भी इस बात को कहा कि जो किसान आंदोलन की पवित्रता है वो खत्म हो चुकी थी। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा जो पवित्रता थी किसान आंदोलन की वो समाप्त हो चुकी, क्योंकि किसान हक में नहीं बात की जाए। उनका तो केवल एकमात्र है कि सरकार को अस्थिर करना, भारत को बदनाम करना, देश और दुनिया में बदनाम करना। इसीलिए उन्होंने इस 26 तारीख के गणतंत्र दिवस को चुना है, जबकि सरकार बार बार उनसे प्रार्थना करती रही कि आप इस 26 तारीख के अलावा किसी भी दिन आप ट्रैक्टर रैली निकाल लें, परंतु उसमें असामाजिक तत्व, उनके नेता इस तरह से अड़े हुए थे और उन्होंने इस बात को माना। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज एक मैं तो कहता हूँ ये भारत के माथे पर एक कलंक लगाया है इन्होंने, इन लोगों ने, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो गुंडे हैं, जिन्होंने पुलिस को पीटा, आम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और जो ध्वज जो फहराया अपना जो राष्ट्रीय ध्वज जहाँ फहरता है वहाँ पर अपने किसान संगठनों के अन्य संगठनों के ध्वज फहराकर ये भारत की छवि को दूषित किया और अपना को कलंकित किया। लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज होना गौरव की बात है, और ये हर भारतीय के दिल पर चोट लगती है इस बात के लिए यदि कोई दूसरा झंडा उसमें फहरा देता है तो हमारी राष्ट्रीयता, जो हमारी प्रमुख संहिता है, राष्ट्रीयता एकता है, उस पर एक गहरा प्रहार है। तो इसलिए कोई भी भारतीय नागरिक जो राष्ट्रीय भक्त नागरिक है उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरा कोई झंडा वहां फहरा दे। नहीं, ये दूसरा झंडा फहरा के संदेश क्या देना चाहते हैं वे लोग? संदेश इससे स्पष्ट है कि एक अराजकता का माहौल, एक मतलब भारत को पीछे करने का माहौल। जो भारत प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है, देश और दुनिया भारत की जो शक्ति को पहचान रही है, एक आज चौथे हमारे विश्व में हम चौथे शक्ति के रूप में हम स्थापित हो चुके हैं, उसको पीछे करने की एक मंशा, कुछ उसमें जो किसान आंदोलन के नाम पर समर्थन करने वाले लोग, असामाजिक तत्व लोग जो देश को मतलब एक नहीं रहना चाहते हैं, जो देश में विघटन करना चाहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो जो खालिस्तान एक तरह से मर चुका था, क्या उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पाकिस्तान तो जिंदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो केवल अपने ख्वाब ही देख रहा है इस बात के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप में एक अपने देश में समस्या, उनके जो वजीर आजम में समस्या बन रहे हैं वहाँ पर। तो वो तो वहाँ तो अस्थिरता का भाई निश्चित माहौल है। वो पाकिस्तान तो छोड़ दे इस बात के लिए सपने देखना। यहाँ की सेनाएं, यहाँ का हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, शासन प्रशासन सशक्त है, परंतु आज किसान भाइयों के साथ उनका स्थान इसलिए था कि उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि भी किसान जय जवान जय किसान। दूसरा उन्होंने कहा भी ठीक है, उनको कहा भी आप आज हम सम्मान कर रहे हैं तुम्हारा, पर उन्होंने रोकने की कोशिश, बैरिकेड्स थी, सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए, परंतु फिर भी पुलिस ने संयम बरता और संयम बरतते हुए कठोर कोई बल का प्रयोग नहीं किया।
और यदि पुलिस ज़्यादा तगड़ा प्रयोग करती तो अहिंसा हो जाती, हिंसा होती। देखिए, ये जो लोग अपना मंसूबा उल्लू सीधा करना चाहते हैं, परंतु ये मीडिया ने स्पष्ट दिखाया कि पुलिस निहत्ते पुलिस के पर डंडों से, लाठियों से जो प्रहार किया गया, जो पुलिस से पत्थरों से प्रहार किया गया, तलवार से प्रहार किया गया, ये मीडिया ने दिखाया। मीडिया के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों ने देखा है। इसको कैसे झुटलाया जा सकता है? परंतु ये निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि ये अराजकता का माहौल बनाने का ये नहीं चल सकता, और किसानों को भी सोचना चाहिए कि एक शांतिपूर्ण ढंग से जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए, और अपनी प्रगति के लिए, किसानों की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि देश को पीछे ढकेलना। तो आप फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं। फरीदाबाद के किसानों ने फिलहाल थोड़े से इकट्ठे हुए पलवल बॉर्डर पर, लेकिन फरीदाबाद के किसान शांत रहे, उनको क्या किसान मैसेज देना हमारे चाहते हैं? फरीदाबाद के सभ्य किसान हैं, पढ़े लिखे किसान हैं, वो सब चीज़ को समझते हैं। और आज भी देश में आप जानते हो इस बात के लिए कि 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, मात्र 40 संगठन केवल उस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। बाकी जो किसान वास्तव में किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये 35-35 लाख रुपए के ट्रैक्टर, ये जो स्टैंड करने वाले वो किसान हो सकते हैं क्या? जो अराजकता फैलाने वाले वो किसान हो सकते हैं क्या? वो केवल गुंडे हो सकते हैं, वो मवाली हो सकते हैं, और देश को अस्थिर करने के एक साजिश करता हो सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद।